प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, SVP महाविद्यालय भभुआ। आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 7 समूह ब और यूनिट 3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है निदान के अर्थ और इसके कार्य। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। निदान के अंतर्गत निरूपण तथा मनोनिदान जैसे पर्यायवाची शब्द आदि का उपयोग किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान में निदान शब्द का व्यवहार सामान्यतः उसी अर्थ में किया जाता है जिस अर्थ में इसका व्यवहार चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। चैपलिन महोदय के अनुसार निदान का तात्पर्य असामान्यता या रोग के स्वरूप के निर्धारण से होता है। इसका तात्पर्य रोग या असामान्यता के आधार पर एक व्यक्ति के वर्गीकरण से होता है। रेबर के अनुसार निदान का तात्पर्य किसी रोग, विकृति, लक्षण, स्थिति आदि की पहचान से होता है। वर्तमान समय में मनोचिकित्सा तथा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में निदान के अंतर्गत वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण से अधिक लक्षणों के वस्तुनिष्ठ वर्णन पर बल दिया जाता है। कोर्चिन के अनुसार विस्तृत अर्थ में निदान या मनोनिदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा रोगी के व्यक्तित्व की संरचना एवं गतिकी को समझने का प्रयास किया जाता है। इस अर्थ में नैदानिक प्रक्रिया का यह एक अनिवार्य पक्ष होता है। निदान प्रक्रिया के अंतर्गत औपचारिक मूल्यांकन तथा अनौपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। होल्ट महोदय ने निदान या मनोनिदान के 2 प्रकार बतलाए हैं, जो इस प्रकार हैं: लक्षणात्मक निदान तथा चारित्रिक निदान। निदान या मनोनिदान के अंतर्गत लक्षणात्मक निदान वैसा निदान होता है जिसमें चिकित्सक का उद्देश्य रोग या रोगी के व्यक्तित्व की संरचना तथा गतिकी को समझना और निर्धारित करना होता है। सामान्यतः निदान का यह प्रकार नैदानिक मूल्यांकन के समान होता है। चारित्रिक निदान निदान का एक ऐसा प्रकार होता है जिसका मुख्य उद्देश्य रोगी को मानसिक रोग या मानसिक व्याधि के किसी एक निश्चित श्रेणी या प्रकार में रखना होता है। चारित्रिक निदान का क्षेत्र सीमित होता है। चारित्रिक निदान वास्तव में नैदानिक मूल्यांकन का एक अंश होता है। अब हम निदान के कार्य या इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। निदान या मनोनिदान नैदानिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है। नैदानिक प्रक्रिया में निदान या मनोनिदान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। निटजेल, बर्नस्टीन तथा मिलिच ने नैदानिक प्रक्रिया में निदान की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण बतलाया है। निदान के प्रमुख कार्यों या महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे आधारित सूचना का संग्रहण करना, संपूरक सूचना का संग्रहण करना, उपयुक्त चिकित्सा विधि का चयन करना, चिकित्सा हस्तक्षेप की योजना बनाना, प्रशासनिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्य करना, उपचारोत्तर मूल्यांकन करना, व्यक्तित्व संरचना एवं गतिकी का अध्ययन करना, व्यक्ति या रोगी के संघर्ष एवं अहम रक्षा का अध्ययन से संबंधित कार्य करना, पूर्वानुमान करना तथा अंतिम इसका कार्य उत्तरवर्ती क्रिया
से संबंधित होता है। निदान प्रक्रिया के कार्यों के संबंध में कहा जा सकता है कि इन सभी कार्यों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। निदान प्रक्रिया के द्वारा रोगी के रोग के लक्षणों, प्रकारों एवं उनके स्वरूपों को आसानी से समझा जा सकता है तथा उसका अस्थायी मूल्यांकन एवं निदान किया जा सकता है। निदान का एक महत्वपूर्ण कार्य आधारित सूचना का संग्रहण करना होता है। आधारित सूचना से तात्पर्य वैसे सूचना से होता है जिसका संबंध रोगी या सेवार्थी की वर्तमान स्थिति से संबंधित होता है। इस प्रकार की सूचनाओं से दो तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। एक लाभ यह होता है कि इससे रोगी के रोग को पहचानने तथा किसी निश्चित प्रकार में रखने में मदद मिलती है। दूसरा लाभ यह होता है कि इन सूचनाओं या आंकड़ों की तुलना रोगी के उपचार के बाद प्राप्त होने वाली सूचनाओं या आंकड़ों के साथ करना संभव होता है। मनोनिदान या निदान का एक कार्य उत्तरवर्ती क्रिया से भी संबंधित होता है। रोगी के चिकित्सालय से मुक्त होने के बाद भी चिकित्सक तब तक रोगी पर निगाह रखता है जब तक कि वह उचित व्यवसाय के माध्यम से स्वतंत्र जीवन जीने के लायक न बन जाए। कभी कभी रोगी में फिर से पहले की तरह लक्षण विकसित हो जाते हैं तथा कभी कभी कुछ नए लक्षण भी रोगी में विकसित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि उसे रोगी के निदान की संपूर्ण कार्यप्रणाली को दोहराना पड़ता है। इन विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निदान, निरूपण या मनोनिदान के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिससे इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। निदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे किसी रोग या विकृति की लक्षणों, स्थिति आदि की पहचान करने में काफ़ी मदद मिलती है। इस प्रक्रिया के द्वारा रोगी या सेवार्थी के व्यक्तित्व की संरचना एवं गतिकी को समझने में काफ़ी मदद मिलती है और इससे रोगी के रोग के उपचार में भी काफ़ी सहायता मिलती है। आशा करते हैं आज का पाठ आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।